हेलो हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी द्वारा आयोजित 2017 के फॉरेस्ट रेंजर के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें से आपका पूरे 50 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ से रहेंगे। भाषा में आपका क्या रहेगा? हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगा। एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर सेकंड में क्या पूछे जाते हैं? पेपर सेकंड में आपका साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और हाल ही में जो 2020 में नए टॉपिक जुड़े हुए हैं जिसमें से आपका कृषि हो गया और सेकंड है आपका वानिकी। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें से आपका सामान्य अध्ययन और भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उसको देखेंगे कि सीजीपीएससी ने किस तरीके से इसके आंसर को लिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप ये एनालिसिस लगा सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस लेवल तक सीजीपीएससी फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो ये है आपका। और क्वेश्चन पेपर सेकंड का अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग रहेगा आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन पूरे आपके छत्तीसगढ़ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला भाग रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो 2020 में फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम आया है उसमें अंतर ये रहेगा, जैसे कि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट रेंजर में, उसमें देखो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन पूछे गए थे, ABCDE, ठीक है। अब जो 2020 में जो फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, सिर्फ इतने 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 ऑप्शन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर बताऊंगा। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन को पढ़ूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगा? क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर को आपको बताते जाऊँगा कि सीजीपीएससी ने मॉडल आंसर में क्या आंसर आपको लिया था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है आपका बी, मुख्यमंत्री। जो छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? आपका मुख्यमंत्री। सेकंड देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? तो सेकंड का आंसर था आपका बी, 100। तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आपको करंट अफेयर भी क्या करना है। अब अभी आपको क्या पता चलेगा? जो 50 नंबर का जो सामान्य अध्ययन आता है, तो 50 नंबर के सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के जो 2020 में जो करंट अफेयर हैं उसको भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। करंट अफेयर किसको प्रिपेयर करना है? 2020 के में, ठीक है। थर्ड है आपका खनन तथा घरेलू क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्तर कीमतों पर 2011-12 से 16-17 की अवधि में क्या थी, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आयोग ने लिया था आपका घटने की। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक सर्वे से। तो इकोनॉमिक सर्वे से आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 16-17 की बात है, क्योंकि 16-17 में अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 19-20 का, ठीक है। 19-20 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे से भी आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है कि वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो फोर्थ का आंसर लिया हुआ है आयोग ने 4.19%, ठीक है। 4.19%। ये भी आपका किससे रिलेटेड है? करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, तृतीय, ठीक है। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, तृतीय। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कितने कार्य आयोजना स्वीकृत किए गए हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 7, ठीक है। आगे चलते हैं कि वर्ष 2015-16 में भारत में कुल उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान कितना है? तो 7th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 7th नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, 8.2%। 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? तो 8th नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, मिनी माता बांगो
परियोजना, मिनी माता बांगो परियोजना। 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य के कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो 9th नंबर का CGPS आयोग ने क्या लिया था, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने क्या लिया था, 9th नंबर का उसका बी लिया था 9। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हल्बा। सी हल्बा, ये हल्बा किधर की जनजाति है, ये आपका हल्बा दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 11वें नंबर का क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। तो 11वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, महासमुंद जिले में लरिया बोली बोली जाती है। ठीक है, उसके 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। तो 12वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 12वें नंबर का आंसर हो जाएगा ए, लौह शिल्प। उसके बाद देखते हैं कि 13वें नंबर का सुख के दिन आना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का क्या है। तो सुख के दिन आना 13वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, दिन बहुरना। ठीक है, उसके बाद है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है। तो 14वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, तीजा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 15वें नंबर का हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं। तो हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं। तो 15वें का हो जाएगा आपका बी, बस्तर। आयोग ने क्या लिया हुआ है, बस्तर। ये आपको मैं आंसर बताया हूँ आयोग के हिसाब से बताया हूँ, जो आपका मॉडिफाई जो आंसर आता है, मॉडल आंसर, एकदम जो अंतिम मॉडल आंसर, उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, कि आयोग ने अंतिम आंसर क्या लिए हुआ है। ठीक है, आप देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, सरगुजा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 17वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है, जिसमें से आपका छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियाँ थी और यहाँ पे इधर व्यक्तियाँ थे। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका डी, 17वें का आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 18वें नंबर का, राज्य सरकार में कार्मिक के पदों का सृजन, उत्साधन अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। तो 18वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, वित्त विभाग की। अब देखते हैं 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में क्या सही क्या है बोला, मतलब सही क्या है बोला है। तो 19वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 20वें को क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। तो 20वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 20वें नंबर का आंसर हो जाएगा सी, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 21वें नंबर की, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा। तो 21वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इससे और क्या पता चल रहा है आपको कि जो 50 नंबर का जो जनरल सामान्य अध्ययन आएगा, उसमें आपको छत्तीसगढ़ के हर एक पार्ट को पढ़ना है, जिसमें से आपको मुहावरा भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ से जो इकोनॉमिक सर्वे है 2000 लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, उसको भी पढ़ना है, साथ साथ आपका जो पंचायती राज है उसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यही पता चलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने से, यही पता चलता है कि आने वाले जो भविष्य में जो एग्ज़ाम होगा, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपको 20 सितंबर 2020 को फॉरेस्ट रेंजर का, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो उसको देख के हम क्या कर सकते हैं, अपने आगे की रणनीति बना के क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 22वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, कोरिया। ठीक है, कोरिया में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। उसके बाद देखते हैं 23वें नंबर का, सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये जो आपका ये जो जलप्रपात है और कौन कौन से नदी में है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो 23वां का आंसर आयोग ने क्या लिया था, 23वें का आंसर आयोग ने लिया था आपका ए, ये आंसर है आपका ये ए। ठीक।
ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं कि 24वें नंबर का है नाडापल्ली गुफा स्थित है, तो नाडापल्ली गुफा स्थित है 24वें का आंसर हो जाएगा आपका डी बीजापुर जिला में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 25वें नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को मुख्यमंत्री अक्षर ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 पर पुरस्कृत किया गया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपका ये करंट अफेयर 2017 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उस समय 2017 में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो अभी आपको क्या इससे पता चला, तो अभी आपको 2020 का जितने भी करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको उसको ध्यान देना है। तो 25वें का आंसर है आपका डी राजनांदगांव। ठीक है, आगे चलते हैं 26वें नंबर का क्वेश्चन, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। तो 26वें नंबर का आंसर देख लेते हैं। 26वें नंबर का आंसर का आयोग ने क्या लिया था, 26वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 27वें निदेशालय का निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है। तो 27वें का आंसर हो जाएगा, 27वें का आंसर हो जाएगा आपका सी नीति क्रियान्वयन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 28 क्या बोल रहा है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके 28वें का आंसर क्या हो जाएगा, 28वें का आंसर हो जाएगा आपका बी सांबरी पाट बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 29वें नंबर का क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है। तो 29वें का आंसर लिया गया था लोक सेवा आयोग ने बी गरियाबंद एवं जसपुर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल हैं। तो 30वें का आंसर हो जाएगा आपका सी 8 वन परियोजना मंडल हैं। 31वें का देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अस्तित्व में आया। तो 31वें का आंसर हो जाएगा आपका ई इनमें से कोई नहीं, कोई भी डेट में आया नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 32वें नंबर का क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो 32वें का आंसर हो जाएगा आपका बी धमतरी। अब देखते हैं आगे, नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो 33वें का आंसर हो जाएगा आपका सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क। उसके बाद देखते हैं आगे 34 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 34वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा क्या लिया गया था, ये लिया गया था, इसको विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, इसको विलोपित कर दिया गया था। तो ये जो 34वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन को आयोग द्वारा क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन इसको क्या कर दिया, इसको विलोपित, इसका दो आंसर मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए साथ तक इसको विलोपित कर दिया गया था सीजीपीएससी ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 35वें नंबर का क्वेश्चन, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। तो उसको आपको क्या करना है, क्रम से जमाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 35वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 2 1 मिनट, ये आपका ई 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 36वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ई सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 37 नंबर का देखते हैं, औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज में स्थायी पूंजी निवेश का कौन सा अनुदान प्रतिशत सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है, आपका करंट अफेयर ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे का ये जो लेटेस्ट है उसको भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो 37 नंबर का आंसर क्या लिया था आयोग ने, डी लिया था, मेगा उद्योग ये वाला। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, 38 नंबर का देखते हैं कि वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ सरकार में सिंचाई पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए कौन सी व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी 5 अश्वशक्ति तक निःशुल्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 39वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 में 2011-12 के स्थिर भाव के विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित की गई है। तो 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 39 का हो जाएगा आपका डी 22.6
%। तो देख रहे हो कितने क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है 2017 के क्वेश्चन पेपर में। तो इस बार भी आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। 2019 और 20 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसका 40वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कितनी परियोजनाएं चल रही है। तो 40वें नंबर का आंसर है आपका ए 5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 41वें नंबर का क्वेश्चन कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो 41वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका तहसीलदारी व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं 42 नंबर का मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फुट के लक्षण प्रकट हुए। तो 42वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 42वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए रायपुर अधिवेशन 1907, ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर का देखते हैं कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। तो 43वें नंबर का आयोग ने आंसर क्या लिया था, डी परसराम सोनी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 44वें नंबर का निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए बोल रहा है। तो 44वें का आंसर क्या लिया था आपका सी, ये वाला जो था 44 का ये था आपका सी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपका 45 का पंचायतों के निगमन के विषय में क्या सही क्या है। तो 45वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी, ठीक है। एक मिनट, ये जो मैं आपको बताया था ये आपका कूट है और इधर ऑप्शन है, ठीक है, ये वाले आपके ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो 45 नंबर का क्या लिया गया था आंसर, ये लिया गया था 1, 3 और 4, ठीक है, ये है आपका। उसके बाद देखते हैं 46 का ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका कूट है और इसका ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, ठीक है। तो 46 नंबर को क्या किया गया है, आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। इसको 46 नंबर के क्वेश्चन को आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया था। 47 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए कैमूर, ठीक है। उसके 48 देखते हैं कि सूची 1 खनिज को सूची 2 भंडार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि झीपन करही किस खनिज का उत्पादन होता है। तो 49 का आपका आंसर लिया गया था आपका सी चूना पत्थर, ठीक है। उसके 50वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए बोला है। तो 50वें नंबर का आंसर क्या लिया था आपका ए, ये वाला आंसर था आपका 50वें नंबर का, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेपर 1 देखते हैं और पेपर 1 का भाग 2 देखते हैं, ठीक है। तो भाग 2 में क्या पूछा जाता है, भाषा से रिलेटेड, जबकि जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से आपको क्या है पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला देखते हैं 51 का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला है आपका सामान्य हिंदी, जिसमें से आपका 51 का है भ्रमर गीत के रचनाकार है। तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है, 51 के आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 52 नंबर के, भारत में शास्त्रीय भाषा का प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई थी। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी तमिल, ठीक है, 52 का तमिल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो निषेध दिया है शब्द में किन ध्वनियों के मेल से बनता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं कि 54 का राम शब्द में कितने वर्ण हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 वर्ण है। उसके बाद देखते हैं कि परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर हो जाएगा बी शिव प्रिय, 55 का आपका बी शिव प्रिय। उसके बाद देखते हैं 56 नंबर का, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी इंद्रयातीत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 57 का, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। तो पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, 57 का ए उपत्यका, ठीक है, उपत्यका। उसके बाद देखते हैं 58 का, जो दूर की सोच ना सके। तो 58 का आंसर क्या है आपका बी, 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी अनाग्रह सोची, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 59 का, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो 59 का आपका डी भारोपीय,
ठीक है, कहाँ की, बहरूपिया। उसके बाद देखते हैं 60वें नंबर के खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। तो 60वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, ए, कौरवी। उसके बाद देखते हैं 61 का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का वाक्य सबको अपना काम किस तरह का वाक्य है सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। तो किस तरह का वाक्य है, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी, विधानार्थक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 62 का है संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, नामबोधक क्रिया। ठीक है, 63 का देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से आयोग ने लिया था इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी क्या है, सभी आपका पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 64 का देखते हैं हिंदी के उद्भव या उद्भव का सही क्रम क्या है। तो 64 का आंसर दिया था आयोग ने बी। ठीक है, ये संस्कृत, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर उसके बाद अव्वहट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 65 का चिरंतन का विलोम शब्द है। तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, 65 का आपका सी, नस्वर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 66 का प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। तो 66 का आंसर था आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 67 का सप्तशिला किसका पर्यायवाची है। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब आपका आता है जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश में तो जनरल इंग्लिश में 60 जो 8th क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ हैजार्ड। तो 68 का आंसर क्या था, 68 का आंसर था आपका बी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 69 का है रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो 69 का आयोग ने आंसर क्या लिया था आपका बी। ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना आपका 1 7 2 3 6 5 4, ये आपका आंसर लिया गया था। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग एंटायर्स ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो 70वें का आंसर क्या लिया था आपका ए। ठीक है, ये 1 5 2 6 3 7 4 8 ये वाला आंसर था आपका। और 71 का देखते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी द चाइल्ड वाज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैड ब्रोकन डाउन। तो 71 का आंसर था आपका डी, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार खराब हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 72 क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो 72 का आंसर क्या था, 72 का आंसर था आपका बी, इलिक्ट, ये वाला। ठीक है, उसके बाद 73 का देखते हैं कि करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 73 का आंसर था आपका डी, ये हाइपोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 74 का है आपका गिव द एंटोनिम्स ऑफ प्रोडिजियस। ठीक है, तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखते हैं 75 का फुल फॉर्म ऑफ ETC। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ETC। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एट सेट्रा। क्या बोलते हैं, एट सेट्रा। उसके बाद देखते हैं 76 का सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंस आई फिल इन द ब्लैंक्स माई ब्रीफ केस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। तो 76 का आंसर क्या था, 76 का आंसर था आपका सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 77 का वर्ड व्हाट डज पुट ऑफ मीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस आई हैड इन्वाइटेड सम गेस्ट टू डिनर बट आई हैड टू पुट देम ऑफ बिकॉज ऑफ पावर कट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कुकिंग एनीथिंग। तो 77 का आंसर क्या लिया गया था, 77 का आंसर सी, व्यापम द्वारा लिया गया था। 78 का देखते हैं कि स्कीमिंग मेथड इज़ यूजफुल इन कॉम्प्रिहेंसिव विल। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या था, 78 का आंसर था आपका ए, रीडिंग। ठीक है, उसका 79 का देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर था आपका सी। ठीक है, ये वाला आंसर था आपका सी। उसके बाद देखते हैं आपका 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। तो 80 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 81 का डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टिल इन द सेंटेंस। ठीक है, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कंजक्शन। 82 का देखते हैं इफ़ आई हैड अ मैप आई वुड लैंड इट
to you the if clause in the sentence indicates meaning in fill in the blanks tense, तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रेजेंट, ये जो था आपका प्रेजेंट, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका डिटरमाइन मीनिंग ऑफ द आइडियम लॉक स्टॉक एंड बैरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज़ बीन प्रेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम द दिल्ली टू बेंगलोर। ठीक है, तो 83 का आंसर हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये वाला जो था आपका बी, ये 83 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो 84 का आंसर हो जाएगा, जैसे कि 84 का आपका छत्तीसगढ़ी शब्द जुल्फुला का क्या अर्थ है। ठीक है, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सूर्यास्त का समय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 85 का, देखते हैं छत्तीसगढ़ शब्द को शब्द सागर के संपादक कौन है, तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पुनीत गुरुवंश। ठीक है, 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा डी, पुनीत गुरुवंत। उसके बाद देखते हैं कि पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन है, तो 86 का हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर कावेरी दामड़कर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 87, शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती गीता शर्मा ने। उसके बाद आगे देखते हैं आपका इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कुकुर मन हर। ठीक है, उसके बाद 89 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे वृक्ष दूध वाले हैं, तो 89 का आंसर आयोग ने क्या लिया था, 89 का आंसर आपको आयोग ने लिया था आपका डी। ठीक है, ये वाला, उसके बाद ये, और उसके बाद कौन सा, ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 90 टहलू में कौन सा प्रत्यय है, तो टहलू में कौन सा प्रत्यय है आपका डी, डी, ये वाला। उसके बाद देखते हैं कि रिक्त स्थान भरिए, जेखर हाथ में लाठी भैया ओकर हाथ में, तो 91 का आंसर क्या था, 91 का आंसर था आपका ए, भैंसा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका घोंघिया पठारी किसे कहते हैं, तो 92 का आंसर था आपका डी, श्रद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण। उसके बाद देखते हैं 93 का बड़हर का अर्थ क्या होता है, तो 93 का आंसर था आपका सी, बड़ोरा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 94 का छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए, तो 94 का आंसर क्या था, 94 का आंसर था आपका बी, संजहा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कपिला शब्द का अर्थ क्या था, तो 95 का आंसर था, 95 का आंसर था आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कपिला शब्द का अर्थ क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 96 उब के लिए छत्तीसगढ़ पर्याय क्या है, तो 96 का आंसर क्या था, 96 का आंसर था आपका सी, अस्कट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आपका 97 का रिक्त स्थान भरिए, पैया मैं लागत हूँ चंदा सूरज के सुवना। ठीक है, उसके बाद के फिल इन द ब्लैंक्स जन्म झन दे, तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका डी, तिरिया। ठीक है, उसके बाद 98 का देखते हैं छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है, तो 98 का आंसर था आपका सी, कृष्ण पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 99 वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ है उसे क्या कहते हैं, तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कोख पोछना। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ शब्द है, तो 100वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, दंत निपोर। ठीक है, दंत निपोर। अब आगे देखते हैं, ये आपका पेपर फर्स्ट का भाग 3, जिसमें से आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताता हूँ कि क्या क्या आयोग ने आंसर लिया गया था। ठीक है, तो 101 नंबर के क्वेश्चन का आंसर था आपका डी। ठीक है, 72। उसके बाद देखते हैं कि 102 मतलब 102। ठीक है, 102 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद 103 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या था, 103 नंबर के क्वेश्चन का आंसर था आपका सी। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन का आंसर था आपका ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखते हैं आपका 105 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या था, 105 नंबर के क्वेश्चन का आंसर था आपका ए, 2159। उसके बाद देखते हैं आपका 106 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या था, 106 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा क्या लिया था आपका बी। आप इसको बना के देख सकते हो, आप रफ कॉपी में इसको बना के देखना, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 107, तो 107 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या था, 107 नंबर के क्वेश्चन का आंसर था आपका बी। ठीक है, ये वाला।
उसके बाद आगे देखते हैं कि 108 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या था। 108 नंबर के क्वेश्चन का भी आंसर क्या था, बी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 108 के बाद देखते हैं 109, एक मिनट, हाँ 109 में। तो 109 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जिसमें से आपको क्या दिया था, आपको बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बार ग्राफ से, पाई चार्ट से या लाइन ग्राफ से, ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको फॉरेस्ट रेंजर में प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या के लिए था। आयोग ने 109 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया था आपका ए। 110 नंबर का देखते हैं, 110 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या लिया था आपका, सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे 111वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या लिया गया था। 111वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका बी, 87.76। उसके बाद देखते हैं 112वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या लिया गया था। 112वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका डी, 83.33। उसके बाद देखते हैं 113वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हो गया आपका पाई चार्ट से। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ रहा है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का आपको वो करा रहा हूँ, और क्वेश्चन पेपर आपको सेकंड देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि 114वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या लिया गया था। 114वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 115वें नंबर का क्वेश्चन। 115वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका क्या, डी, 75%। उसके बाद देखते हैं 116वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका सी। आगे देखते हैं 117वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका बी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे 118वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर CGPSC लोक सेवा आयोग ने क्या लिया था। ये लोक सेवा आयोग ने लिया था आपका डी, 4 दिन, मतलब 4 डेज। ठीक है, उसके बाद 119वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या लिया गया था आपका सी, मोल भाव। ठीक है, 120 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या लिया गया था। 120 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका सी, शब्दों के प्रयोग बिना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि एक सफल संप्रेषक भाषा का उपयोग खाली स्थान हेतु करता है। तो 121वें का आंसर क्या लिया गया था। 121वें का आंसर लिया गया था आपका ए, अभिव्यक्ति। ठीक है, 122वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तम पारस्परिक कौशल का धनी छात्र फिर खाली स्थान बनना चाहेगा। तो 122वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका ए, वकील। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 123वें नंबर का, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। तो 123वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखते हैं 124वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा क्या लिया गया था। 124वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आयोग द्वारा बहन, ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 125वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या लिया गया था। 125वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका सी। कौन सा, सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 126वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा क्या लिया गया था। 126वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर था आपका डी। आगे चलते हैं 127वें नंबर। तो 127वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर था आपका डी। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन था आपका 127 वाला, इसका आंसर था आपका डी। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 128वें का आपका आंसर था आपका सी। ठीक है, उसके बाद 129वें का आंसर क्या था। 129वें का आंसर था आपका ए। उसके बाद आगे देखते हैं कि 130 का आंसर क्या था। 130वें का आंसर था आपका डी। ठीक है, उसके बाद है आपका 131। ठीक है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 131वें का आंसर क्या था। 131वें का आंसर था आपका ए। ठीक है, ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 132 उत्तम पारस्परिक कौशल युक्त लोग होते हैं। तो 132 का आंसर क्या लिया था, आयोग ने ए लिया था, शांत। उसके 133 का आंसर देखते हैं। 133 का आंसर आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, जो ये 133 क्वेश्चन है आपका, इस 133 को आयोग क्या कर दिया था, विलोपित कर दिया गया था। उसके बाद देखते हैं 134 का आंसर था आपका सी। आगे चलते हैं 135 का था आपका डी। 136 तरफ चलते हैं। 136 का आयोग ने आंसर लिया था आपका बी। ठीक है,
उसके बाद है आपका 137, तो 137 का आयोग ने आंसर क्या लिया था, 137 का आंसर आयोग ने डी लिया था इनमें से सभी, ठीक है। उसके 138 का देखते हैं, 138 का आयोग ने आंसर क्या लिया था, 138 का आयोग ने आंसर लिया था आपका सी वृत्त। उसके बाद देखते हैं 139, तो 139 का आयोग ने आंसर क्या लिया था आपका सी 24। उसके बाद देखते हैं 140 का आयोग ने भी आंसर क्या लिया था, सी 25%। उसके बाद 141 का आयोग ने आंसर क्या लिया था, 141 का आयोग ने आंसर लिया था आपका बी, ठीक है। उसके बाद 142 देखते हैं, 142 का आयोग ने आंसर क्या लिया था आपका बी 2:3। 143 का आयोग ने आंसर क्या लिया था, 143 का आयोग ने आंसर लिया था आपका बी 34। उसके बाद देखते हैं 144, तो 144 का आयोग ने आंसर क्या लिया था, 144 एक मिनट, 144 का आयोग ने आंसर लिया था आपका सी। आगे चलते हैं आपका ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके क्या है, इसके कूट हैं, जैसे कि 145, तो 145 का आयोग ने आंसर क्या लिया था, 145 ने आयोग ने आंसर लिया था आपका बी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 146, तो 146 का आयोग ने आंसर क्या लिया था, 146 का आयोग ने आंसर लिया था आपका डी। उसके बाद देखते हैं कि 147, तो 147 का आयोग ने आंसर लिया था आपका ए। उसके बाद देखते हैं आपका 148, तो 148 का आयोग ने आंसर लिया था आपका बी। और 149 देखते हैं, 149 का आयोग ने आंसर लिया था आपका ए 5000 मतलब 5000। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 150, और 150 का क्वेश्चन का आंसर लिया था आयोग द्वारा 240 मतलब 150वें नंबर का आयोग ने आंसर क्या लिया था डी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का आपका पूरा इसका मॉडल आंसर, जो कि आयोग द्वारा आंसर जारी किया था उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। अगर आपको सेकंड पेपर देखना है जिससे आपका आयोग द्वारा पूछा जाता है आपका आपका साइंस से रिलेटेड, आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सभी चीज़ का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।